गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना वीडियो है उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th राजस्थान बोर्ड की जो एक्सरसाइज 9.1 है दैट इज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। सो उसको हम स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशंस के बेसिक्स जो कंसेप्ट्स थे, जो उसके आइडेंटिटीज थी, फॉर्मूलाज थे, वो हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम उन फॉर्मूलाज को, आइडेंटिटीज को इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। So let's start. Exercise 9.1 of Rajasthan Board of Class 12th is, question is integrate the following with respect to x. Means we have to integrate the following questions. Question first part A is, so answer first A, we have to integrate. So this is the symbol of integration and the integrand means जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेशन करना है, that is this one, and we have to integrate this with respect to x, so we will use here dx. Now this can be written as, first simplify this one, so this can be written as x square, and we know that meaning of this is power 1 by 3. okay, अगर ये 3 यहां होता means into 3 और पावर हाफ, इसकी पावर हाफ और into 3, बट अगर ये 3 यहां से हट के यहां है मीन्स जो पावर है दैट इज 1 by 3. अगर यहां पे 7 है मीन्स पावर 1 by 7. सो यहां हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसके यहां जो रूट का सिंबल है उसके अंदर 3 है, मीन्स ये जो भी इस रूट के अंदर है उसकी पावर कितनी, 1 by 3 dx. एंड वी नो दैट यहां पे स्क्वायर पावर ऑफ दिस स्क्वायर, सो पावर के ऊपर पावर हो देन पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस कैन बी रिटन एज 2 into 1 by 3. पावर के ऊपर पावर मींस पावर्स मल्टीप्लाई, सो dx. नाउ दिस कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू x to the power 2 by 3 and dx. अब हम यहां अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी x to the power n dx, that is x to the power n plus 1 upon n plus 1 and plus c. So this can be written as equals to x to the power 2 by 3 plus 1 upon, देखिए n means 2 by 3, so ये आइडेंटिटी हम यहां अप्लाई करेंगे, then upon 2 by 3 plus 1, so this is x to the power, इसको हम सिंप्लीफाई करें then 3 and 2 plus 3 we get 5 upon, similarly same value है 2 by 3 plus 1, 2 by 3 plus 1, so यहां भी हमें क्या मिलेगा 5 by 3. और जब ये डिवाइड है ये सॉरी ओके, यहां पे प्लस सी साथ में होगा प्लस सी, सो कैन बी रिटन एज प्लस सी. ओके, सो अब ये 5 by 3 है, जब ये डिवाइड है सो ये चेंज होके 3 by 5 में कन्वर्ट हो जाएगा and x to the power 5 by 3 and plus c. So this is the solution of question number first. देखिए जहां भी आपने जो इंटीग्रेशन का सिंबल है उसको एक बार भी आपने सोल्व कर दिया है, सो इमीडिएटली उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको प्लस में c लिखना होगा. जैसे ही मैंने यहाँ पे इस स्टेप के बाद आइडेंटिटी अप्लाई की, इस इंटीग्रेशन के सिंबल को रिमूव किया, सो इमीडिएटली हमें उस स्टेप में क्या लिखना पड़ेगा, प्लस सी. प्लस सी मीन्स कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट मे बी 2, 3, -5, -10 एंड एनी अदर वैल्यू. ओके, सो नाउ इसको हमने सिंप्लीफाई किया एंड दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ कम फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, फर्स्ट में ही बी पार्ट, बी इंटीग्रेट e to the power 3x dx. ओके, सो देखिए यहां पे अगर मेरे पास e to the power x dx, we know that is e to the power x plus c. सो क्या होगा, बट यहां पे हमारे पास x की जगह क्या है, 3x है. ओके, x की जगह क्या है, 3x. सो देखिए अगर x की जगह कुछ और वैल्यू है, ओके, x की जगह कुछ और वैल्यू है, सो हम जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते थे उस कंडीशन में हम अगेन इस 3x का डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओ डी एक्स 3x. सो इस देखिए सपोज आपके पास ये होता e to the power 3x और आपको इसका डिफरेंशिएट करना,
सो इसका डिफरेंशिएशन होगा a टू द पावर 3x बिकॉज e टू द पावर x इज e टू द पावर x एंड अगेन डिफरेंशिएट ओके 3x सो इट इज यहां से हमारे पास 3 आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 सो 3 e टू द पावर 3x सो देखिए क्या होगा और अगर अब मैं यहां e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन करता हूं सो पहले तो अप्लाई होगा e टू द पावर x का सो हमें पता है e टू द पावर x इज e टू द पावर x सो e टू द पावर x की जगह क्या है 3x उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट होता तो 3x का अगेन डिफरेंशिएट होता बट इन इंटीग्रेशन जो भी x की जगह वैल्यू है उसका हम डिफरेंशिएट करते तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती अब इंटीग्रेशन में वो वैल्यू डिवाइड में हो जाए जैसे e टू द पावर 3x का मैंने डिफरेंशिएट किया सो ये वैल्यू आई अब इसका वापस डिफरेंशिएट करेंगे सो ये जो 3 है ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आएगा इस स्टेप के कारण क्या हुआ जो 3 है ड्यू टू दिस स्टेप ये जो 3 है ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आया यहां पे इस स्टेप में सो इंटीग्रेशन में क्या होगा डिफरेंशिएशन में जो मल्टीप्लाई में आएगा वो स्टेप इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाएगा ओके किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा सो ये स्टेप ध्यान रखना e टू द पावर 3x सो e टू द पावर 3x इंटीग्रेशन e टू द पावर x का e टू द पावर x अब अगर मैं इसका x की जगह जो वैल्यू उसका डिफरेंशिएट करते डिफरेंशिएट तो 3 मल्टीप्लाई में आता सो इंटीग्रेशन में 3 जो है उसके किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा एंड प्लस c और इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है इसको हम और अच्छे तरीके से हमारा जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ट्रिक है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यूज में लेंगे उस एक्सरसाइज में जब हम सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करेंगे उस तब ये जो है क्वेश्चन हम और थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे ओके कि क्या मल्टीप्लाई में आएगा क्या डिवाइड में आएगा सो ये उस सब्स्टिट्यूशन जो एक्सरसाइज होगी उसमें अच्छे से क्लियर होगा देन सी पार्ट इज हाफ एक्स okay integration this one so this is same as a to the power x dx okay integration so we know that a to the power x dx integration करना हमें a to the power x so we know that ax upon log ea so यहां पे a जो है उसकी जगह है हाफ so इसकी वैल्यू होगी हाफ x upon log e a means half ओके एंड प्लस सी सो ये जो है हमारा सी पार्ट जो है नाउ कम फॉर द पार्ट डी डी इज इंटीग्रेशन ए टू log ए एक्स एंड डी एक्स सो इट कैन बी रिटन एज पहले हम क्या करें ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू इसको सोल्व कर लेते हैं सो अगर मैं बात करूं टू log ए एक्स so it can be written as log a x square okay because log mn equals to n log m okay equals to n log m means जो पावर है वो पावर क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी यहां पे सो अगर यहां आगे कोई मल्टीप्लाई है सो वो पावर में भी चला जाएगा इसमें मीन्स इस स्टेप से ये भी पॉसिबल है सो यहां n is 2 log m इज log x सो ये 2 जो है यहां से हमारा कहां चला जाएगा पावर सो इट कैन बी रिटन एज a ये तो हमारा a और log a एंड x स्क्वायर और dx ओके अब वन मोर log आइडेंटिटी दैट इज log यहां पे हम बात करें कि यस आपके पास कुछ भी है यहां जैसे x है और यहां आपके पास log x a है सो बेस ये जो log की फॉर्म है ये अगर पावर की फॉर्म में देखिए यहां पे log की जो टर्म है वो पावर की फॉर्म में है और बेस और जिसके ऊपर पावर है बोथ आर सेम सो ये log और ये x कैंसिल हो जाएगा जो भी हमारे पास पावर होगी जो भी log के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारे पास रिजल्ट होगा सो यहां पे देखिए बेस भी a है ओके log का बेस क्या है a और ये जो log वाली ये जो टर्म है दिस टर्म ये पावर में है किसके a के किसके पावर में है a के मींस दिस एंड दिस बोथ आर सेम सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट रहेगा इंटीग्रेशन क्या रहा सिर्फ एक्स स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर डीएक्स अब हम एक्स स्क्वायर डीएक्स जो है इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे एक्स टू द पावर एन का
सो दिस इज x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। जैसे ही इंटीग्रेशन रिमूव हुआ हम क्या लिखेंगे, प्लस c। सो कैन बी रिटन एज x क्यूब बाय 3 प्लस c। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x एंड dx। सो यहां पे हमारे पास प्लस और माइनस है, देखिए माइनस एंड प्लस। सो वी नो दैट f(x) प्लस माइनस gx। ओके, और अगर इसका इंटीग्रेशन करें देन सेपरेट जो हो जाएंगी टर्म्स जो वो सेपरेट हो जाएंगी, मींस f(x) dx एंड प्लस है तो प्लस एंड माइनस है तो माइनस एंड gx dx। सो ये आइडेंटिटी हम यहां अप्लाई करेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 5 cos x dx। ओके, देन माइनस है तो माइनस 3 sin x dx। ओके, देन प्लस इंटीग्रेशन 2 ओके अपॉन cos स्क्वायर x, और अपॉन में cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x और dx। ओके, नाउ अब देखिए वी नो दैट इंटीग्रेशन k f(x) dx। सो जो k है कांस्टेंट वो हमारा बाहर आ जाएगा। सो कैन बी रिटन एज k, जो k है दैट कम्स आउटसाइड एंड कैन बी रिटन एज k f(x) dx। ओके, सो ये आइडेंटिटी अब हम इन स्टेप्स में अप्लाई करेंगे। Here 5 is constant, so ये हमारा बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। 3 जो है वो कांस्टेंट है, सो ये बाहर आ गया एंड sin x dx। ओके, 2 जो है वो कांस्टेंट है बाहर आ गया एंड sec स्क्वायर x dx। ओके, नाउ दिस इज 5 एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। ओके, ये हमारा -3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, डिफरेंशिएशन तो क्या होगा sin x का cos x, बट इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x। ओके, प्लस 2 दिस इज 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज 10x, बिकॉज वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। सो 2 10x। और देखिए हमने इंटीग्रेशन जो है जैसे ही पहला फर्स्ट इंटीग्रेशन रिमूव होगा, सिंप्लीफाई होगा, वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा c। अब हम इसको लिखें 5 sin x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 cos x एंड प्लस 2 tan x एंड प्लस c। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। So third question is x cube minus 1 upon x square and integration dx। ओके, सो देखिए कोशिश कीजिए अगर हमारे पास डेनोमिनेटर में कोई टर्म्स हैं, देखिए इंटीग्रेशन में कुछ पॉइंट्स हैं उनको आपको रिमेंबर याद रखना है। फर्स्ट वन इज कि ट्राई कीजिए कि जो भी डेनोमिनेटर में आपके पास टर्म हो, ओके, वो एलिमिनेट हो जाए। पहली चीज ट्राई कीजिए कि जो भी आपके पास डेनोमिनेटर में है वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। अगर डेनोमिनेटर एलिमिनेट नहीं होता है देन क्या कीजिए कि जो न्यूमिनेटर्स की टर्म्स हैं उनको डेनोमिनेटर के साथ अलग अलग लिख दीजिए। ओके, डेनोमिनेटर के साथ अलग अलग लिख दीजिए, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर आपके पास मल्टीप्लाई की टर्म्स हैं, मींस 2 और मोर फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है इंटीग्रेशन में, देन उनको सेपरेट कीजिए प्लस और माइनस की टर्म में, ट्राई कीजिए अगर पॉसिबल है तो। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के काम में आते हैं। ओके, फोर्थ स्टेप, अगर आपके पास डेनोमिनेटर कुछ ऐसा है कि जो कि इंटीग्रेशन पॉसिबल है, उसका इंटीग्रेशन क्या है पॉसिबल, सो क्या कीजिए कि न्यूमिनेटर को भी वैसा ही बनाने की कोशिश कीजिए। 4 ये स्टेप्स हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। जैसे मैं यहां पे बात करूं कि यहां पे डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया कि डेनोमिनेटर को रिमूव करने की कोशिश कीजिए।
अब ये एक्स स्क्वायर रिमूव कैसे होगा, ये तो नहीं होगा यहां। सो सेकंड स्टेप क्या है कि जो डेनोमिनेटर है, ओके, उसको न्यूमिनेटर की हर टर्म्स के साथ सेपरेट सेपरेट लिखिए। हो सकता है इट मे पॉसिबल कि उस कंडीशन में आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। सो अब जो डिनोमिनेटर है, इस टर्म को मैं न्यूमिनेटर की हर टर्म के साथ लिख देता हूं। मीन्स एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए इसके साथ लिख दिया, माइनस 1 अपॉन इसके साथ लिख दिया। ओके, नाउ इट कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास यहां एक्स, माइनस and 1 upon x square can be written as x to the power minus and dx। अब इन टर्म्स को हम सेपरेट सेपरेट देखिए, यहां पे माइनस है, डेनोमिनेटर हमने एलिमिनेट कर दिया। सो इनको क्या करें, अलग अलग लिखेंगे। सो x dx, ओके, देन माइनस इंटीग्रेशन x to the power minus 2 dx। नाउ यहां हम अप्लाई करेंगे x की पावर n। सो यहां n इज 1, so can be written as x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 minus, यहां भी x to the power n अप्लाई होगा, n की वैल्यू -2, so -2 plus 1 upon -2 plus 1 and plus c। It can be written as x square upon 2 minus x to the power -1 upon -1 and plus c। So this can be written as x square upon 2 minus into minus, so plus, and x to the power -1 is 1 upon x and plus c। So this is the solution of question number 3। Now the next question, question number 4, that is fourth one is integration sec square x and कोसेक स्क्वायर एक्स एंड dx। ओके, सो देखिए यहां अभी मैंने आपको बताया कि डेनोमिनेटर की टर्म को एलिमिनेट करते हैं। सो यहां डेनोमिनेटर है नहीं, पहले से ही नहीं है, सो वो नहीं करना है। नाउ सेकंड हमने क्या किया कि अगर मल्टीप्लाई की टर्म्स में है कुछ फंक्शंस, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स फर्स्ट फंक्शन, कोसेक स्क्वायर एक्स सेकंड फंक्शन, और ये दोनों फंक्शंस किसकी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। सो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो कोशिश कीजिए कि उनको हम प्लस और माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ओके, सो एक आइडेंटिटी आपने 10th में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी, नहीं ध्यान है, सो इसको अब आप अच्छे से समझ लीजिए, और ये जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये जो इस टाइप की आइडेंटिटी है, ये आगे हमारे पास इंटीग्रेशन में सोल्व करने में और टाइम को जो है वो जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल है। वो क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये देखिए कैसे आया वो हम देखते हैं अभी। ये एक आइडेंटिटी है, आपको टिप्स पे होनी चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए कैसे हुआ, ये जो सेक LHS ले रहा हूं मैं। ओके, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ओके, सो यू कैन राइट हियर 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सो ये हमारे पास हुआ कोस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, और हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या है 1। नाउ दिस 1 कैन बी रिटन एज, यू कैन से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, बिकॉज जो 1 इंटू 1 डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आया, एंड 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ अब हम ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, इसको हर टर्म के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो वी कैन राइट हियर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस दिस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। सो ये साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास रहा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स एंड 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस ये कोस स्क्वायर एक्स इससे कैंसिल आउट हुआ, और हमारे पास रहा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज
कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सो देखिए ये सेक और कोस के लिए अप्लाई है। कहीं आप ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दो, नहीं, वो नहीं होगा। सिर्फ ये जो आइडेंटिटी है इसी में ये होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हमने देखा कि किस टाइप से होगा। सो ये जो आइडेंटिटी है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, और इसको मैं क्या करता हूं, प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। ओके, ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज की, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, मींस जो मल्टीप्लाई में फंक्शंस थे वो हमारे पास प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गए। ओके, नाउ जो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स मीन्स सेपरेट इनका इंटीग्रेशन होगा, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, नाउ वी नो दैट सेक स्क्वायर एक्स जो है वो tan x का डिफरेंशिएशन है, सो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस, अब देखिए वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सो यहां से मैं अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों टर्म्स को, सो ये हमारे पास हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, और ये नेगेटिव यहां आ जाएगा, सो माइनस कोट एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, मीन्स माइनस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स, सो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट एक्स। सो यहां पे हमें मिलेगा माइनस कोट एक्स एंड प्लस सी। नाउ दिस कैन बी रिटन एज tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी। सो ये जो है हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम बात करते हैं जो 5th क्वेश्चन है उसकी। सो 5th क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स एंड रूट एक्स dx। अब ये हमारी टर्म्स जो वो रूट एक्स से मल्टीप्लाई है, सो इट कैन बी रिटन एज 1 रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, सो रूट एक्स प्लस यहां देखिए x की पावर 1 और मल्टीप्लाई विद दिस वन मींस x की पावर हाफ। सो बेस सेम है, सो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। इफ बेस आर सेम देन 1 प्लस हाफ इज x टू द पावर 3/2। सो और इसको आप लिख सकते हैं x टू द पावर, चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। ओके, रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स, ओके, एंड dx। ओके, 1 into root x and x root x। Now this can be written as x to the power half plus this can be written as x to the power 3/2 and dx। अब इनका सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, so x to the power half dx plus integration x to the power 3/2 dx। Okay, now what is the integration of x to the power half, that is x की पावर n अप्लाई हो जाएगा, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस यहां भी x टू दी पावर n अप्लाई हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 एंड प्लस c। दिस कैन बी रिटन एज, देखिए x टू दी पावर हाफ प्लस 1 इज 3/2, और जब इसको सोल्व करेंगे सो ये भी हमारे पास क्या होगा 3/2 प्लस x टू दी पावर 3/2 प्लस 1, so we get x to the power 5/2 अपॉन यहां भी हमारे पास 5/2 प्लस c। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 2/3 है, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस 2/3 x to the power 3/2 प्लस 2/5 एंड x to the power 5/2 एंड प्लस c। सो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5th है। नाउ कम फॉर द 6th वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए a टू दी पावर x एंड dA। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन a टू दी पावर x, उनको आइडिया होता है a टू दी पावर x dx इक्वल्स टू a टू दी पावर x एंड log a। सो वो क्या करते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन है वो लिखते हैं a टू दी पावर x अपॉन log ea, बट दिस इज रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों है वो देखिए, में बच्चे कहेंगे स्टूडेंट्स कि सर देखिए a टू दी पावर x और आपने लिखवाया भी है a टू दी पावर x, यही आइडेंटिटी है। बट देखिए यहां जो आइडेंटिटी है उसमें x जो है वो पावर की फॉर्म में है
और जो पावर की फॉर्म में उसी के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, बट यहां x तो पावर की फॉर्म में है और इंटीग्रेशन हम किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, a के रेस्पेक्ट में, ना कि x के रेस्पेक्ट में। सो देखिए ये वाली आइडेंटिटी नहीं अप्लाई होगी, इसमें अप्लाई होगी x टू द पावर n dx, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है वो ही बेस में है। ओके, यहां देखिए इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, a के रेस्पेक्ट में, और बेस में भी क्या है, a। सो ये वाली जो है ये वाली आइडेंटिटी होगी, ना कि ये। ओके, सो यहां पे ये तो a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, सो ये भी a ही है, एंड दिस इज पावर n। सो यहां क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1। यहां n की जगह क्या है, अगर कंपेयर करें तो x, सो इट विल बी, देखिए क्या होगा, x एंड a टू द पावर x माइनस 1, बिकॉज n की जगह हमारे पास क्या है, x। सो n x n माइनस 1 x माइनस 1, और x की जगह क्या है, a, सो a एंड प्लस c। सो ये जो है इसका इंटीग्रेशन होगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, सो ये 1 to 6 जो है वो हमारे क्वेश्चंस हुए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। सो देखिए पहला स्टेप यहां पे कुछ डेनोमिनेटर की फॉर्म में है। सो फर्स्ट स्टेप हमें डेनोमिनेटर को जो है रिमूव करना होता है। ओके, सो यहां पे डेनोमिनेटर रिमूव नहीं होगा, देन फिर हम क्या करें, सेकंड स्टेप ये है कि जो न्यूमिनेटर की हर टर्म के साथ डेनोमिनेटर लिखेंगे। सो यहां पे ऑलरेडी एक ही टर्म है, जैसे यहां पे कुछ प्लस में कुछ होता सो उसके अपोन में हम लिख देते, बट यहां ऑलरेडी पहले से ही सेम है, एक ही टर्म है, सो अपोन में भी नहीं लिखा जा सकता। देन थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे कि डेनोमिनेटर के जैसा ही न्यूमिनेटर बनाओ, कन्वर्ट न्यूमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ डेनोमिनेटर। सो देखिए अगर मैं न्यूमिनेटर को डेनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करूं, सो यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, यहां प्लस 1 है, सो मुझे यहां प्लस 1 की रिक्वायरमेंट है। सो मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स स्क्वायर है इसमें प्लस 1 ऐड कर दूंगा। अब हम सिर्फ ऐड नहीं कर सकते, जो ऑपरेशन हमने किया है उसका रिवर्स ऑपरेशन हमें साथ में परफॉर्म करना होगा, मींस प्लस 1 ऐड किया है, सो वैल्यू सेम रखने के लिए मुझे माइनस 1 भी करना। ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स। अब जो मैंने सेम बनाया है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, इसके जैसा, सो ये अपॉन डेनोमिनेटर लिख देंगे, सो कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, माइनस जो रह गया दैट वन, सो माइनस, ओके, क्या रहा 1, सो 1 अपॉन, देखिए दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, नाउ ये जो वैल्यू है ये तो हमारी कैंसिल आउट हो गई, सेम है, सो हमारे पास रहा सिर्फ dx, 1 dx या dx माइनस इंटीग्रेशन 1 upon x square plus 1 dx. Now we know that the integration of dx is x minus, this is minus 1 upon x square plus 1, that is tan inverse x, because we know that differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So integration of 1 upon 1 plus x square is tan inverse x, और हमने इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया, then write plus c. Okay, so this is the question number 7. Now question number 8. Okay, 8 is integration cos square x upon 1 plus sin square x and dx. अब हमें इसको रिमूव करना है, डेनोमिनेटर को, जो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। अब हमें पता है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं होती, अगर यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर होता, इफ it is 1 माइनस साइन स्क्वायर, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोस स्क्वायर एक्स, बट यहां पे हमारे पास प्लस है, सो ये चेंज नहीं होगा। सो सेकंड फिर हम क्या ट्राई करते हैं कि डेनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की हर टर्म के अपोन में लिखते हैं, बस यहां पे ऑलरेडी वो एक ही टर्म है,
सो ये नहीं लिखी जाएगी। देन हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाते हैं। सो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, बनेगा नहीं। सो फिर क्या करें, देखिए इस कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, कोस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड dx। ओके, सो यहां पे प्लस साइन एक्स, सो ये प्लस साइन एक्स, देखिए 1 प्लस साइन एक्स, सो 1 प्लस साइन एक्स। नाउ वी नो दैट ए दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। देखिए पहले कोस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। नाउ न्यूमिनेटर इज a square minus b square's form. Numerator is in the form of a square minus b square, so can be written as a plus b, so 1 plus sin x, and a minus b, so 1 minus sin x upon 1 plus sin x and dx. So अब ये हमारे पास ये 1 plus sin x 1 plus sin x क्या हो जाएगा, cancel out. Now this can be written as 1 minus, so 1 minus sin x एंड dx। अब इनका सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 dx यानी कि dx माइनस इंटीग्रेशन sin x एंड dx। ओके, एंड वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x एंड प्लस c। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज x minus into minus plus cos x and plus c. So this is the integration of question number 8. Now the next question 9th is integration sec x into sec x plus tan x and dx. So ये मल्टीप्लाई है, sec x मल्टीप्लाई विद दिस वन, सो हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। देन sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x एंड dx। अब हमें पता है प्लस की फॉर्म में है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x एंड sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। सो सेपरेट सेपरेट हम लिखें sec स्क्वायर x dx प्लस sec x tan x dx. Now sec square x का इंटीग्रेशन tan x, because differentiation of tan x is sec square x plus differentiation of sec x is sec x tan x, so इसका इंटीग्रेशन sec x and plus c. so ये हमारा 9th का जो है वो है। 10th is integration sin inverse x plus cos inverse x and dx. so by second exercise we know that sin inverse x plus cos inverse x इनवर्स फंक्शन है और एंगल सेम है साइन एंड कोस का, देन वैल्यू ऑफ दिस इज पाई बाय 2, सो दिस विल बी पाई बाय 2 इंटीग्रेशन dx। और अब ये पाई बाय 2 कांस्टेंट है, सो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन dx, सो पाई बाय 2 एंड dx इज x एंड प्लस c। सो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज पाई। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। Now the question number 11 is, 11th is okay, x square minus 1 upon x square plus 1 and इंटीग्रेशन। सो देखिए डिनोमिनेटर मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 है, ओके, और न्यूमिनेटर मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 नहीं है। सो मैं क्या करूं, सेम जो हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था 7th वाले में, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहां पे प्लस 1 ऐड कर दूंगा, जब ऐड किया तो मुझे माइनस भी करना होगा। सो ये तो मैंने प्लस और माइनस परफॉर्म किया है, ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये मैंने प्लस 1 एंड माइनस 1 परफॉर्म किया इस जैसा बनाने के लिए, एंड देन ये हमारा माइनस 1, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ओके, एंड माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2, सो माइनस 2 अपॉन ये हमारा माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, सो दिस माइनस एंड 2,
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। सो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या रहा यहां पे, इंटीग्रेशन dx एंड माइनस ये दिस इज 2, सो 2 इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। सो इस 2 को हमने क्या किया, यहां लिख दिया एंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। सो इक्वल्स टू, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x minus 2, this is 2, and integration of 1 upon x square plus 1 is tan inverse x and plus c. So this is the question number 11. Okay, now question number 12. So question number 12 is tan square x integration. So integration of tan square x and dx. Okay, so we know that tan square x को सबसे पहले हमें नहीं पता कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर यहाँ पे sec square x होता, so we know that the integration of sec square x is tan x, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan square x है। so अब हम इस tan square x को कन्वर्ट करेंगे किसी ऐसे आइडेंटिटी में जिसका कि हमें इंटीग्रेशन पता हो। सो देखिए, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स, ओके, और हमें पता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज tan x। सो tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो यहां पे जो tan स्क्वायर एक्स है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड dx। अब इनका सेपरेट हो जाएगा, दैट इज sec स्क्वायर एक्स dx एंड माइनस इंटीग्रेशन 1 into dx दैट इज dx। सो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज tan x एंड माइनस dx का x एंड प्लस c। सो ये हमारे पास किसका हुआ, tan स्क्वायर एक्स का। सो ये भी अगर आप एज ए आइडेंटिटी याद रखना चाहें तो याद रख लीजिए, अदरवाइज सोल्व कर लीजिए। क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इज दैट इज tan x माइनस x प्लस c। ओके, अब नेक्स्ट इज कोट स्क्वायर एक्स। सो यहां मेरे पास कोट स्क्वायर एक्स दैट इज 30। ओके, सो हमें पता है सेम कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ओके, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। सो कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो यहां हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड dx। नाउ कैन बी रिटन एज cosec square x dx minus dx। okay, and we know that cosec square x का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कोट x। देखिए, सिंस हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ यू कैन से कोट x इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर x। सो ये नेगेटिव हम यहां ले आए, सो माइनस ये हो जाएगा, मीन्स माइनस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स। सो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट एक्स। सो माइनस कोट एक्स एंड ये हमारे पास माइनस एक्स प्लस सी। सो ये दिस इज दी कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस कोट एक्स माइनस एक्स एंड प्लस सी। और हमें ये पता ही है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज tan x प्लस सी and integration of cosec square x equals to minus cot x plus c। ओके, अब एक और रहा ये चारों आइडेंट, ये भी आप अगर याद करना चाहें तो याद रख लीजिए। अब इसी से रिलेटेड, ओके, इसके जैसा ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ओके, मुझे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सो चार तो हमारे पास हो गए। अब यहां हमें एक साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और एक कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये दो इंटीग्रेशन और फाइंड आउट करने हैं। ओके, इन सबका क्या है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन dx dx, so dx and dx। ओके,
नाउ साइन स्क्वायर का देखिए क्या होगा। अब साइन स्क्वायर का ये स्क्वायर की फॉर्म में है। पहले क्या करते हैं, स्क्वायर को रिमूव करते हैं। देखिए वी नो दैट cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। 2 साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज, ये इधर आया पॉजिटिव हो गया, ये उस साइड गया, देन 1 माइनस cos 2a। ओके, देन साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। यहां पे साइन स्क्वायर एक्स जो है वो वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा, देन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 माइनस cos 2x, क्योंकि यहां पे x की फॉर्म है। 2x अपॉन 2 एंड dx। ये 1/2, देखिए अपॉन में 2 है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारा बाहर आ गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x एंड dx। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 1/2। ओके, नाउ इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, dx सेपरेट हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx। ओके, 1/2 एंड dx का इंटीग्रेशन x माइनस, देखिए cos का इंटीग्रेशन वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन, यहां पे साइन और x नहीं है, यहां पे क्या है 2x, 2x। अब देखिए x की जगह 2x है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता तो 2 मल्टीप्लाई में होता, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन डिफरेंशिएट होता किसका, 2x का। 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में आता, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। डिफरेंशिएशन में 2 मल्टीप्लाई में आता, इंटीग्रेशन में 2 जो है वो डिवाइड में आएगा इसी टर्म के, जिसमें एक टर्म है, अपॉन 2 एंड प्लस c। अब आप इसको सोल्व कीजिए, x/2 ओके माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस c। ये जो है हमारा किसका हो गया, साइन स्क्वायर x का। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इज x/2 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। अब हम बात करते हैं इसी के जैसा रिलेटेड जो है कोस स्क्वायर x का। सेम वे में कोस स्क्वायर x का होगा, कोस स्क्वायर, वी नो दैट कोस 2x इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। ये इधर आएगा, देन यू कैन से 2 कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस कोस 2x, और ये 2 यहां से होके यहां डिवाइड में चला जाएगा, यू कैन राइट इट 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 इंटू dx। सेम वे में ये 1/2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x एंड dx। नाउ दिस इज 1/2 एंड x प्लस cos 2x का वी नो दैट sin 2x अपॉन 2 एंड प्लस c। ओके, क्योंकि cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और जब इसका डिफरेंशिएट करते तो 2 मल्टीप्लाई में आता, तो यहां पे डिवाइड में आ जाएगा। इसका हमारे पास हो जाएगा x/2 प्लस sin 2x by 4 plus c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x। 6 ये भी है sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, cos स्क्वायर x का, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, sec स्क्वायर एंड cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं हमारा जो 14th का है, 14th इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x ओके माइनस रूट x, दिस वन। यहां पे देखिए इंटू dx। अब यहां पे जो डेनोमिनेटर है वो रूट की फॉर्म में है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम 10th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, कि जब हम बात करें कि डेनोमिनेटर है वो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रूट में अगर टर्म्स है, इसके कंजुगेट से, मीन्स जो बीच में जो सिंबल है उसके इनवर्स सिंबल से हम जो है न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, 1 प्लस एक्स एंड प्लस रूट एक्स एंड dx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन a माइनस बी एंड a प्लस बी, a स्क्वायर, 1 प्लस एक्स ओके माइनस बी स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू dx। ये और ये हमारा कैंसिल हुआ,
और 1 से डिवाइड होगा मीन्स सेम वैल्यू होगी, सो कैन बी रिटन एज, यू कैन से दैट √1 प्लस एक्स एंड प्लस √x and a dx. Okay, so equals to integration of 1 plus x की पावर हाफ एंड प्लस, ओके सेपरेट कर देते हैं, सो dx प्लस x टू द पावर हाफ एंड dx. सो हाफ ये जो है x के जैसे ट्रीट करेगा, तो x टू द पावर n इज x टू द पावर n प्लस 1, ओके अपॉन n प्लस 1. अब देखिए यहां x नहीं है, यहां पे हमारे पास x जो है उस x की जगह क्या है 1 प्लस एक्स. ओके सो अब अगर मैं 1 प्लस एक्स का अगेन डिफरेंशिएट करता देन मुझे क्या मिलता 0 प्लस 1 यानी कि 1. सो इंटू 1 होता, सो यहां पे अपॉन में इंटू 1 होगा, सो अपॉन में इंटू 1. अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो उसका कोई सेंस नहीं होगा, सो प्लस यहां पे x टू द पावर n हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c. सो नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 plus c. So it can be written as 2/3 1 plus x to the power 3/2 plus 2/3 x to the power 3/2 and plus c. So ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14. So आज हमने आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्व किए हैं. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 9.1 की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन वगैरह है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच.